सीएमए आर्टिकलशिप करने से पहले मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर आप सीएमए फर्म में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है बहुत कुछ फेस करना पड़े। पहला पॉइंट जो हमेशा आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे इन चीज़ों में फंस चुके हैं। आप नहीं फंसो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं बनाए। पहली पॉइंट, जब भी आप सीएमए आर्टिकलशिप ज्वाइन करें तो सबसे पहले आप उसमें 1 महीना काम करें, क्योंकि होता क्या है कि जो आपके सीएमए हैं वो आपको इस तरीके से डील करेंगे, 2-2.5 हज़ार रुपये देकर आपको इस तरीके से परेशान करेंगे, समझाने काम के अलावा कुछ नहीं, आपको चमकाएंगे, आपको बोलेंगे ये कर वो कर, इतना सारी चीज़ें करेंगे, आप परेशान हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे। और एक बार आपने सर्टिफिकेट साइन करवा लिया, T1 फॉर्म साइन करवा लिया, उसके बाद आपको T5 फॉर्म भरने नहीं देंगे, 15 महीने वहीं घिसोगे। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज जो शेयर करना चाहता हूँ एक सीएमए आर्टिकल के लिए। सर मैंने खुद फेस किया है। मैं ये 2016 जब मैंने ट्रेनिंग करी 2017 में, और 17 में नहीं 2018 में ट्रेनिंग करी, और 2018 से लेकर उससे पहले भी होता होगा, 2018 में जब मैंने फेस किया तो मैंने कहा इस पर आवाज़ जरूर उठानी है। मैं देखता हूँ कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाता, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्लीज़ कृपया करके मेरी बात को सुनो। किसी भी कंपनी में आर्टिकलशिप मत करो। सीएमए फर्म को तो इग्नोर ही कर दो, वो घटिया लोग हैं, सारे के सारे घटिया लोग हैं। एक बार बच्चे को एडमिशन, एक बार बच्चों का इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लेते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये उसकी रेल बना देते हैं, है ना। और साथ में T1 अगर वो चाहे ना कि एम्प्लॉयर चेंज करने का ऑप्शन होता है दोस्त, एम्प्लॉयर चेंज करने का ऑप्शन होता है, नहीं देंगे ही नहीं आपको, T5 फॉर्म सर्टिफिकेट देंगे नहीं, और जब तक उनके सर्टिफिकेट के साइन नहीं होंगे, उनकी स्टैंप नहीं लगेगी, आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। सर सुनिए मेरी बात, क्या करना है आपको, जब आप किसी भी आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो पहले 1 महीना वहां पर काम करें। इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि आर्टिकलशिप ज्वाइन होने के अगले दिन ही T1 फॉर्म मत जमा कराओ, 1 महीने का समय दे देगा आपको। 1 महीने बैक डेट से आप आर्टिकल T फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ जाएंगे कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ये आप देखना कमेंट आएंगे, और सच्चाई बताना आप लोग, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सच्चाई बताना कि क्या हो रहा है आपके साथ। कोई नहीं बता रहे यार, कोई तरीका थोड़ी है। आप उसको 2 हज़ार रुपये दे रहे, 2.5 हज़ार रुपये दे रहे, चलो ठीक है भाई। कुछ सीएमए फर्म बहुत अच्छी है, पैसा देती है, अच्छे से समझाते भी है। देखिए डांट खाना एक नॉर्मल है, आपको सिखा रहे हैं, आपको डांटेंगे, बनता है, डांट लो कोई दिक्कत नहीं, आप सिखा लो, कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बोलो, चलेगा। बट यार हद हो गई, आप उसको लगातार बेसिस पर चमका रहे हो, आप उसको हर बेसिस पर उसको प्रेशराइज कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ परेशान हो जाते हैं, बच्चा मजबूरी जाना पड़ता है, 15 महीने कैसे काटू ये हो जाता है। मैं तो 1 महीना नहीं काट पाया था भाई, बैंक की लाइन में खड़ा हूँ, डिमांड ड्राफ्ट बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ मैं। और स्टूडेंट, मैंने तो करी ही करी, स्टूडेंट भी आज के टाइम पे बहुत फेस कर रहे हैं। कोई सीएमए जो फर्म्स है, इंडिविजुअल जो खोल रहे हैं, वो कोई ठीक नहीं कर रहा है। एक इस बच्चा आया है आपके पास, यार आपको उसको अच्छे से समझा दो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, उसको मना कर दो। इतने सारे और बच्चे हैं, हो सकता है वो नहीं समझ पा रहा हो, आपसे नहीं समझ पा रहा, उसको छोड़ दो, किसी और को हायर कर लो। 2 हज़ार रुपये 2.5 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात तो है नहीं, इससे ज़्यादा तो मिलते भी नहीं है फर्म के अंदर, ठीक है। तो पहले तो इधर जाना ही बंद करो फर्म के अंदर, भाई कोशिश करो कंपनी ज्वाइन करो, आगे जाकर आपको जॉब ही करनी है। और जब जॉब कंपनी में करनी है तो फर्म ज्वाइन करके क्या नॉलेज लेनी, और कोई नॉलेज काम नहीं आती भाई। वो जब फर्म ही नहीं खोलनी है आपको, ना ही फर्म ही ज्वाइन करनी है, तो वो नॉलेज किस काम की। तो मेरी सबसे पहले, किसी भी फिर भी आप फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फर्म ज्वाइन करिए, रिव्यू अगर कहीं से मिल रहा है वो ले लीजिए। इतना ज़्यादा देखिए, एक नॉर्मल प्रेशर देना ठीक है, एक बच्चा है वो सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक है, अब उसको डांटो, उसको बोलो, उसको कहो क्या गलती मत कर, ये मत कर, ये तो हम भी नॉर्मल, हम भी समझते हैं कि यार चलो बार बार रिपीटली सेम गलती कर रहा है तो उसको बोलो। पर यार आप 5 मिनट समझा दो, उसके बाद एकदम ही गुस्से हो जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने आज उसको काम सिखाया, कल कहते हो कि वो एक्सपर्ट बन जाए, ये कोई बात नहीं हुई। समझ रहे हो आप मेरी बात। 1 महीना जब आप किसी भी आर्टिकलशिप को ज्वाइन करते हो तो कृपया करके उस आर्टिकलशिप पे 1 महीना काम करो, चाहे आपका सीएमए का वो पर्सन
आपसे कहे कि नहीं 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 फॉर्म भर दो T1 फॉर्म, मत भरना सर, पहले मैं 1 महीना काम करूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मार नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप सीधा बोलिए सर मैं 1 महीना काम करूंगा, मुझे अगर ऐसा लगेगा कि यार मैं इधर अच्छे से काम कर सकता हूँ तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं कोई और फॉर्म में चले जाऊंगा। कोई आपको मार नहीं रहा भाई, आप छोटे बच्चे नहीं है कि बस स्कूल के टीचर है मैडम आके मारने चले गई। अगर आपने T1 फॉर्म भरवा दिया और उसको अपलोड कर दिया मजे मजे में जल्दी जल्दी से, लगा देंगे आपकी लंका वो। मैं किसी CMA फॉर्म को गलत नहीं कह रहा, पर जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो गलत कहूंगा। एक बच्चे को इतना प्रेशराइज कर रहे हो आप। सर काम में मन लगना चाहिए, पहली बार काम में मन लगना चाहिए। उस दिन मेरे साथ जब हुआ तो मैं बताऊंगा अलग से वीडियो में, बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ, तो अलग से वीडियो लाऊंगा इसके बारे में, बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ है मेरे साथ। और अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी वही सीधी चीज घटना हो रही है तो मुझे भेजो वीडियो आप बना के, मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल के थ्रू, और इंस्टीट्यूट को एड्रेस करेंगे इस बात के ऊपर कि भैया ऐसा मत करो, कुछ ऑप्शन दो। एक चीज आपको बताऊं, अगर आपने T1 फॉर्म भरवा लिया आपने उस CM फॉर्म से, और आप उस CM फॉर्म से परेशान हो चुके हो, नहीं करना चाहते काम, और वो मना कर रहे हैं T5 फॉर्म भरने से, तो आप आगे CMA कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक वो T5 फॉर्म नहीं देगा। कुछ कर लोगे आप, जब तक T5 फॉर्म अपलोड नहीं होगा। फिर क्यों रूल बना रखा है एम्प्लॉयर चेंज करने को? अरे एम्प्लॉयर तो एग्री हो चेंज करने के लिए, रूल तो बना दिया आपने कि एक एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, ठीक है आपने रूल बनाया, पर वो एम्प्लॉय तो एग्री होना चाहिए। एम्प्लॉय तो हम मानते हैं ये रूल है कि एक बच्चा आ रहा है कल, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने एक रूल बनाया कि एम्प्लॉयर चेंज करेंगे, एम्प्लॉयर चेंज करने का ऑप्शन दिया है, वो स्टूडेंट के हैंड पे नहीं है, वो एम्प्लॉयर के हैंड पे है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं 1 महीना सीखूंगा कहीं और सीख लूंगा, बहुत चालाकी से काम करते हैं, उनके लिए वो रूल बनाया गया कि एम्प्लॉयर के हैंड पर। ये सर ये बहुत गलत हो रहा है, आप समझिए। अब कोशिश करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा CMA इंस्टीट्यूट की तरफ जाए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर ये हो रहा है, एक्चुअल में हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है भाई 2018 में, जब मैं CMA ट्रेनिंग के अंदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि सर T5 फॉर्म भर दे दो दे दो दे दो, तो जैसे तैसे बताएंगे कभी कहानी आपको उसके बारे में। बट कोशिश ये करिए कि फॉर्म तो ज्वाइन करे वो मत। हर फॉर्म का ये सिस्टम चल रहा है, मैं जिनसे पूछता हूँ क्या रहा भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कह रहा सर बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ये जो आवाज़ उठा देते हैं ना वो थोड़ा कम दबते हैं, और जो आवाज़ नहीं उठा पाते ना बच्चे, उनको दबा के रखते हैं, यहाँ जा ये कर वो कर। अरे क्या नौकर थोड़ी है वो तुम्हारा, 2000 रुपये में क्या खरीद लिया गया उसको आपने? ठीक है, कोशिश करिए। मेरी CMA फर्म से भी रिक्वेस्ट है और सभी CMA फर्टिलिटी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ना करिए। अगर आप 2-2,500 रुपये दे रहे हैं, उस बच्चे को प्यार से समझा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा उसको, आपको लग रहा है यार ये नहीं मेरे लायक है स्टूडेंट, उसको मना कर दीजिए कि यार कोई बात नहीं, तू एम्प्लॉयर चेंज कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ, ऐसे कर लो यार। उसको 15 महीने तक सताना, भाई किसी के बच्चे को प्रेशर देना अच्छी बात नहीं है। आप उसको नहीं लगता, आपको लगता है कि सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है कि वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो स्टूडेंट नहीं आपका काम कर समझ पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा, तो उसको आप हटा दो, उसको निकाल दो, वो कहीं और कंपनी ज्वाइन कर लेगा, कहीं और जगह। ऐसा नहीं हो सकता कि हर स्टूडेंट एक जगह पर, हर बच्चा एक जगह पर रह के वो काम सीख पाए। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, कोई भी आर्टिकलशिप आप ज्वाइन कर रहे हो पहले 1 महीना वहाँ पर करो, पहले तो इग्नोर करो CMA फर्म्स को। अगर CMA फर्म अच्छी है, उनके रिव्यू अच्छे हैं, तो जाइए वहाँ पर 1 महीना काम करिए। अगर आपको लगे कि यार ये सर हमें जो समझा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और इनके सर के साथ काम करके सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छे सर है, मैं अभी भी गारंटी देता हूँ मेरे साथ कुछ ऐसे सर्स हैं जो अपने CMA के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, उनको इतने प्यार समझाते हैं और वो खुश होके जाते हैं, खुश होके आते हैं, काम करने का मन करता है उनको। और मुझसे ऐसे भी मेरे बच्चे हैं स्टूडेंट जो मुझे आगे कहते हैं कि सर मेरा जीना आराम कर दिया है, तो क्या करूं? तो 1 महीना काम करो, अगर आपको ऐसा फील हो तो आप फिर T1 फॉर्म भरवाओ, अगर आपको फील ना हो तो आप उसको इग्नोर करके छोड़ दीजिए वहाँ पर। फिर आप छोड़ सकते हो, ईजिली छोड़ सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से किसी और फर्म में या फिर किसी और कंपनी में जा सकते हो। मैंने किसी भी CM फर्म को उल्टा नहीं बोला, मैंने किसी भी CMA के रिलेटेड कोई चीज़ उल्टी नहीं बोली, मैंने जो सच्चाई है वो बताई है। बहुत प्रेशराइज करा जा रहा है स्टूडेंट को, किसी कोने में एक स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट को जाकर बताएगा, वो नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया है, उनसे अगर मैसेज छोड़ो, अभी कमेंट देखना, कमेंट पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ
कि हर एक CMA फर्म या हर एक CMA पर्सन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत सारे बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। वो एक स्टूडेंट अपनी कहानी नीचे बता देंगे, तो कमेंट पढ़कर हम समझ लेंगे चीज़ें। मेरे को जो कमेंट आया, मेरे को जो पर्सनली मैसेज आए थे, वो उसके बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट करके बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज नहीं करा मेरे को, और कमेंट करके आप सारी बातें खोल सकते हो, बता सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।